Good morning, students. I hope you and your family are doing great. Dear students, take out your worksheet, page number 16. बेटा, पेज नंबर 14 और 15 हमारे इससे पहली वीडियो में हो चुके थे और हमारी टेक्स्ट बुक भी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ये पेज नंबर 16 इन वर्कशीट। तो जो मैंने पहले आपको कराई थी वो अपठित गद्यांश थे। अपठित गद्यांश वो होते हैं जो हम दूसरी बुक से कहीं से लिखते हैं, और पठित गद्यांश वो होता है जो हमने चैप्टर रीड किया है उसमें से ही हम एक पैराग्राफ को मेंशन करते हैं वर्कशीट में। वो हमारा पठित गद्यांश होता है। पठित मतलब जो हम पढ़ चुके हैं। अपठित जो हमने कभी नहीं पढ़ा है उसको हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। पठित हम पढ़ चुके हैं क्योंकि हम उसको चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, नीचे लिखे पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। मैंने आपको अपठित जब गद्यांश कराई थी तब भी मैंने आपको तरीका बताया था। हम जो है पैसेज को 2 टाइम केयरफुली रीड करते हैं, समझते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है और उसमें क्या क्या हमारा लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं, चलिए। शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। बेटा, यहाँ पे मेरी वर्कशीट में जो है बनाता वर्ड मिसिंग है। अगर आपकी वर्कशीट में बनाता लिखा है तो इट्स ओके। अगर बनाता नहीं है तो यहाँ पे एरो करके आप मेंशन कर लीजिए। आगे चलते हैं। मस्ती में झूमता हुआ बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा सिर पर पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। ठीक है, आपको ये 2 टाइम पढ़ना है। मैंने 1 टाइम पढ़ा है, बट स्टूडेंट्स आप उसको 2 टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1, शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था? तो हमने ऊपर क्या पढ़ा है? फर्स्ट वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हमें मिल गया है, शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था। तो ये पूरा वाक्य जो है हम यहाँ मेंशन कर देंगे, लिख देंगे, शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, शेख चिल्ली क्या बनाता था? तो ये हमारा जो शेख चिल्ली क्या बनाता था, शेख चिल्ली ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेख चिल्ली ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। प्रश्न नंबर 3, शेख चिल्ली ने रास्ते में क्या देखा? उत्तर, शेख चिल्ली ने रास्ते में क्या देखा? तो यहाँ हम देखेंगे, मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा सिर पर पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। तो ये जो है शेख चिल्ली ने देखा, रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा सिर पर पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मेंशन कर देंगे प्रश्न 3 का आंसर। ओके, एक सेठ अंडों का टोकरा सिर पर पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। ठीक है, अब है उपयुक्त पाठ्यांश में से 2 सर्वनाम लिखो। हमें यहाँ सर्वनाम लिखने हैं ऊपर पैसेज में से। तो सर्वनाम क्या होता है बेटा? आपने स्टैंडर्ड 3 में सर्वनाम की डेफिनेशन पढ़ी होगी, संज्ञा पढ़ी होगी और सर्वनाम भी पढ़े होंगे। तो सर्वनाम जो होते हैं, जो संज्ञा होती है उसका प्रॉपर नाम ना लेके यह वह में जो हम बात करते हैं, यह वह का जो हम भाषा यूज करते हैं वो सर्वनाम होता है। जैसे यह, वह, वे, तुम, उसने, इसने, ये जो है सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्वनाम वर्ड ढूंढने हैं 2। शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकला। तो यहाँ जो वह वर्ड यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है? शेख चिल्ली के लिए। तो जहाँ संज्ञा को हम किसी का नाम नहीं लेते हैं और नाम के स्थान पर वह, यह, वे, तुम, इसने, उसने वर्ड का यूज किया जाता है, वो सर्वनाम होता है। तो शेख जो वह है ये शेख चिल्ली के लिए इस्तेमाल किया गया है, शेख चिल्ली के लिए बोला गया है। तो एक तो यहाँ ये वह लिख दो, वह सर्वनाम है। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा सिर पर पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। ठीक है, ये यहाँ कोई सर्वनाम नहीं आया है अभी। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा। उसने, किसने?
यहाँ सेठ के लिए उसने वर्ड का यूज हुआ है। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा। किसने कहा है? सेठ ने कहा है। तो हमने यहाँ सेठ नहीं लिखा है, हमने लिखा है उसने कहा। तो उसने जो है ये हमारा सर्वनाम है। तो नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले जो शब्द वर्ड होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो वह शेख चिल्ली के नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है और उसने सेठ के नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो वह और उसने दोनों हमारे सर्वनाम हैं। यहाँ हम मेंशन करेंगे वह और उसने। राइट, समझ में आया सबके? सेठ ने शेख चिल्ली को देखते ही क्या कहा? तो सेठ ने शेख चिल्ली को देखते ही क्या कहा था? उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। तो ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर। सेठ ने शेख चिल्ली को देखते ही कहा कि इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। ठीक है, हमारे 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन का आंसर मेंशन हो गए हैं और मैं इसका PDF भी भेज दूंगी बेटा आपको। आप अपने आप से करना चाहो तो अपने आप से कर लेना। अगर किसी को नहीं करना आए तो PDF में से आप उसमें से PDF में से कर लेना। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको ही करना आना ही चाहिए, क्योंकि अभी आप कई अनसीन और सीन पैसेज कर चुके हो स्टूडेंट्स, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। चलिए, टर्न योर पेज। ओके, ये भी हमारी पठित गद्यांश है, ये भी हमारी चैप्टर में से है। ठीक है, पठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमें पढ़ना है और उसके बाद ही हमें इनके आंसर देने हैं। शेख चिल्ली, सिर्फ 2 अंडे। शेख चिल्ली ने कहा कि सिर्फ 2 अंडे। सेठ ने कहा 2 अंडे से इंसान की तकदीर बदल सकती है। शेख चिल्ली को जब सेठ ने 2 अंडे देने के लिए कहा तो शेख चिल्ली को 2 अंडे कम लगे थे और उसने कहा कि सिर्फ आप मुझे 2 अंडे ही दोगे। बट सेठ ने क्या कहा कि 2 अंडे से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। क्या सुनते ही? यह सुनते ही कि 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है, और वह अपनी तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। वह मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। उसे वही लगा कि 2 अंडों से लोगों की तकदीर बदल सकती है, तो हो सकता है 2 अंडों से मेरी भी तकदीर बदल जाए, और वह अपनी तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। वह सोच ही रहा था, सेठ मुझे 2 अंडे देगा, अंडों से चूजे निकलेंगे और जो बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियाँ बनेंगे। तो शेख चिल्ली यही सोच रहा था कि सेठ मुझे 2 अंडे देगा, 2 अंडों में से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे और मुर्गियाँ बनेंगे। ठीक है, आपको 2 टाइम रीड करना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1, शेख चिल्ली ने सेठ से कितने अंडे देने को कहा? शेख चिल्ली ने सेठ से कितने अंडे देने को कहा? तो शेख चिल्ली ने सेठ से कितने, ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। शेख चिल्ली ने सेठ से कितने, बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा। शेख चिल्ली ने सेठ से नहीं कहा था, सेठ ने शेख चिल्ली से कहा था। यहाँ क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा। सेठ ने शेख चिल्ली से कितने अंडे देने को कहा? तो ये क्वेश्चन बेटा अगर आपकी वर्कशीट में भी सेम क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन चेंज कर लेना। सेठ ने शेख चिल्ली से कितने अंडे देने को कहा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा, सेठ ने शेख चिल्ली से 2 अंडे देने को कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अंडों से आदमी या इंसान की क्या बदल सकती है? तो आंसर आएगा इसमें, 2 अंडों से इंसान की तकदीर बदल सकती है। तो 2 अंडों से इंसान की तकदीर बदल सकती है। प्रश्न नंबर 3,
शेख चिल्ली ने अपने सिर पर क्या रखा था? शेख चिल्ली ने अपने सिर पर क्या रखा? तो शेख चिल्ली ने अपने सिर पर क्या रखा? वह मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। नहीं नहीं, यहाँ नहीं है। यह सुनते ही उसने अंडों का क्या सुनते ही सेठ ने कहा 2 अंडों से इंसान की तकदीर बदल सकती है। यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा। तो शेख चिल्ली ने अपने सिर पर क्या रखा? शेख चिल्ली ने अपने सिर पर अंडों का टोकरा रखा। तो ये हमारा आंसर है, शेख चिल्ली ने अंडों का टोकरा अपने सर पर रखा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, सेठ ने शेख चिल्ली को 2 अंडे क्यों दिए? सेठ ने शेख चिल्ली को 2 अंडे क्यों दिए? उत्तर है क्योंकि अंडे के टोकरे को उसने सेठ के घर तक पहुंचाया था। क्यों दिए थे? उसको मजदूरी दी थी 2 अंडों की, क्योंकि अंडे के टोकरे को उसने सेठ के घर तक पहुंचाया था। अब हमने लिखना है समानार्थी शब्द। ये है इंसान। इंसान का समानार्थी क्या होता है? आदमी और मनुष्य। और किस्मत का समानार्थी तकदीर। नेक्स्ट है लिंग बदलो। लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 होते हैं। तो है सेठानी है तो क्या आ जाएगा? सेठ। मुर्गा का क्या आ जाएगा? मुर्गी। ओके, सबका डन हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो PDF सेंड कर दूंगी, तो इसमें से देख के आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। और लिसन स्टूडेंट्स, जो हमारी ये हिंदी की राइटिंग है, ये हमें लाइन के ऊपर नहीं लिखनी है, ये हमें लाइन के नीचे लिखनी है। मैंने आपको नोटबुक में भी समझाई थी, तो आपको लाइन के नीचे लिखनी है। अभी मैं जब आगे से वर्कशीट लिखूंगी तो मैं लाइन के नीचे ही लिखूंगी। ये हमारी हिंदी की लाइन, हिंदी के वर्डों की अपर लाइन होती है। अपर मीन्स ऊपर, जो वर्ड के ऊपर लगाई जाती है। इसके ऊपर हिंदी की राइटिंग नहीं लिखी जाती। ओके बेटा, अभी हमारा हिंदी का ये चैप्टर 3 का वर्क कंप्लीट हो गया है। ये लिखित क्वेश्चन आंसर हमारे रिमेनिंग है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। तो प्लीज़ ऑल स्टूडेंट्स अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके, गुड बाय, टेक केयर।